ओशो का प्रसिद्ध भाषण संभोग से समाधि की ओर मानव जीवन के एक गहरे पहलू की ओर इशारा करता है। यह केवल सेक्स का संदर्भ नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा का मार्ग भी दर्शाता है। ओशो के अनुसार संभोग एक बुनियादी ऊर्जा है जो जीवन के पीछे प्रकृति के गूढ़ उद्देश्य को उजागर करती है। वे इसे भौतिक अनुभव से परे जाकर एक गहरी आंतरिक खोज का माध्यम मानते हैं, जहां सेक्स का उद्देश्य केवल शारीरिक संतोष नहीं, बल्कि चेतना की उच्चता है। संभोग को जब हम केवल शरीर की सगाई की दृष्टि से देखते हैं, तो ओशो इसे आत्माओं का मिलन मानते हैं। जब दो लोग प्रेम के बंधन में बंधते हैं, अहंकार को दरकिनार करते हैं, तब संभोग एक ध्यान का रूप धारण करता है। ओशो के शब्दों में, कामना तब तक अशुद्ध है जब तक यह प्रेम में नहीं बदलती। यह अर्थ की गहराई में प्रवेश करने का एक रास्ता है, जहां प्रेम सभी सीमाओं को पार कर जाता है। ओशो ने ऊर्जा का रूपांतरण की प्रक्रिया की व्याख्या की है, जहां संभोग की ऊर्जा को ध्यान और समाधि में बदलने के लिए स्वीकार्यता की आवश्यकता है। जब इंसान इसे केवल भौतिक तृप्ति के रूप में नहीं देखता, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक विकास के रूप में समझता है, तो वह वास्तविक आनंद और शांति का अनुभव कर सकता है। ध्यान के महत्व को भी ओशो ने स्पष्ट किया है। उनके अनुसार ध्यान के बिना संभोग सिर्फ एक क्षणिक सुख बनकर रह जाता है। जब इस प्रक्रिया में ध्यान प्रारंभ किया जाता है, तो व्यक्ति जीवन के गहरे अर्थों को समझता है। ध्यान से ऊर्जा का संकेंद्रण मानव को एक आत्मिक दिव्य अनुभव में ले जाता है। ओशो ने सेक्स को दमन करने वाले धार्मिक और सामाजिक मानकों की भी आलोचना की है। उनके विचार में सेक्स का दमन केवल समस्याएं और विकृतियां पैदा करता है। इसके विपरीत स्वीकृति और समझ पैदा करते हुए उस ऊर्जा को सही रूप में लाना महत्वपूर्ण है। यह न केवल व्यक्ति को मानसिक संतुलन प्रदान करता है, बल्कि उसकी चेतना को भी उच्चता की ओर ले जाता है। अंततः ओशो के संभोग से समाधि की ओर को समझना यह है कि सेक्स एक बुनियादी ऊर्जा है, जिसे स्वीकृति और समझ के साथ अपनाना चाहिए। यह संदेश परंपरागत सोच को चुनौती देता है, हमें अपने अंदर की शक्ति को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। वास्तव में यह ध्यान और जागरूकता द्वारा हमारी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाने का मार्ग है।